बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इसके अलावा आप हज़रात जैसा कि जानते हैं कि आपका समर वेकेशन में आपको एक सिलेबस दिया गया है और उसके मुताबिक आपने तैयारी की और फिर उसके बाद आपका इम्तिहान हुआ, एग्जाम हुई और आज एग्जाम के बाद जिन बच्चों ने 6 नंबर हासिल किए हैं उनको इस वक्त इनाम दिया गया है। पहली बात तो मैं आप सब बच्चों की तारीफ करूंगा कि माशाअल्लाह बच्चों ने तकरीबन 95% बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की, 95% बहुत अच्छी तैयारी की। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह और मजीद तरक्कियां से आपको सिलेबस में एक तो सीरत का था, एक तारीख का था। सीरत और तारीख दोनों अच्छी चीजें हैं, थोड़ी दिलचस्पी भी मालूम होती है और उससे दिलचस्पी भी इंसान को होती है। तो उसमें तो तकरीबन यूं समझ लो 100% उनको रिजल्ट मिला है, सीरत और तारीख, हिस्ट्री। और जो सिलेबस था दूसरा फिका वाला, मसले मसाइल वाला, अपनी जबान में फिका वाला सिलेबस था जो, उसमें भी इस वक्त हमने तारत के मसाइल के अलावा हज के मसाइल लिए थे, कुर्बानी के मसाइल लिए थे, एहतिकाफ, रोजे के, ज़कात के मसाइल लिए थे, मोटे मोटे। साहब ने वो अच्छे तैयार किए थे, तो मोटे मोटे सवाल आपसे लिए थे। माशाअल्लाह उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी, उसमें तकरीबन 80% जैसे बच्चों ने अच्छी तैयारी, बेहतरीन तैयारी। तो मेरे को ऐसा लगा कि आइंदा जो है मुस्लिम मसाइल पर मजीद तवज्जो देनी चाहिए। और हमने जो सिलेबस में सवाल किए थे उसमें आखिर में एक सवाल आपसे ये भी पूछा था कि आपको ये सिलेबस कैसा लगा, क्या आपको ये चीज कैसी लगी। माशाअल्लाह बच्चों ने जवाब भी बहुत अच्छे दिए। तो एक बच्चों ने यूं कहा कि अल्लाह हमारे उस्तादों को बेहतर बदला दे जिन्होंने तैयारी की है। उन्होंने जो है हम जो शुक्रगुजार हैं कि ऐसी सी चीजें हमारे इल्म में आई जो हमें मालूम नहीं थी। उन्होंने तो माशाअल्लाह बहुत लोगों ने तो दुआएं भी दी, बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी राय भी दी कि भाई आइंदा जो हिंदुस्तान की तारीख तारीख सिंध होनी चाहिए। तो उनके बारे में किसी ने और कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उससे भी मुझे खुशी लोगों में दिलचस्पी है इस्लामी तारीख को और इस्लामी हीरोज को मालूम करने की। असल में इस्लामी हीरो हैं और कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा इस सवाल के जवाब में। और हकीकत में ये सवाल जो है, जो आखिरी का सवाल था, ये बहुत अहमियत रखता था। ये सवाल आपकी निगाह में इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हमारी निगाह में सवाल बहुत अच्छा था, बहुत इम्पोर्टेंट। हमें इससे आपके शौक का पता चलता है और आइंदा हमें तैयारी करने की जो है समझ में भी आती है। हमें इससे फायदा भी होता है कि आप लोगों की सोच क्या है। और बहुत सी मर्तबा ऐसी ऐसी राय आप लोगों की तरफ से आती है जो हमारे जहन में भी नहीं। तो आइंदा इंशाअल्लाह मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अगर ये सवाल आए तो जरूरी नहीं हर मर्तबा आएगा, अगर आ जाए तो इसका जवाब अच्छा सा सोच समझ के लिखें कि भाई आइंदा हमारे लिए क्या होना चाहिए। अल्लाह आपके इल्म में बरकत दे। अब कुछ चीजें जो थी वो उमूमी एतबार से पर्चे में वो काबिल इस्लाह थी, उमूमी एतबार से। वैसा आपको पर्चे इंशाअल्लाह जो है 2-4 दिन बाद आपकी क्लास में पहुंचा दिए जाएंगे, तो आप उसके मुताबिक। लेकिन उमूमी अगलात में जैसे पर्चे में था रोजों की हालत में वुजू के वक्त पानी गले से उतर जाना, रोजा कर उनको रोजा है, वुजू करने के लिए आए घर से कहीं से भी या पेशाब करके वुजू करने के लिए आए और पानी हलक से नीचे उतर गया, तो उसके जवाब में आमतौर से बच्चों ने यूं भी लिखा तो रोजा नहीं टूटेगा और बातों ने लिखा रोजा टूट जाएगा। तो असल मसला इस सिलसिले में ये है, अगर आपको याद है कि आप बावजूद हैं
है, आप रोजा है, आपका रोजा है और फिर गले से पानी उतर गया, रोजा टूट जाएगा। और एक तो आपको मालूम ही नहीं है रूटीन के मुताबिक कि आपने वुजू किया और गिलास भर के, जग भर के पानी पी लिया, यूं करो कूलर भर के पानी पी लिया, कुआं भर के पानी पी लिया, और आपको मालूम ही नहीं है रोजा है, और रोजा टूटे, लेकिन इसके वजह आपके लिए थी। दूसरा, ये ज़कात किन लोगों को नहीं दी जा सकती, तो इसमें ज़कात किन लोगों को नहीं दी जा सकती, इसमें बाद लोगों ने जवाब ये लिया कि भाई बहन को नहीं दी जा सकती, यानी भाई अपनी बहन को नहीं दे सकता ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, भाई बहन को दे सकता है ज़कात। अब असल में ज़कात में बहुत से लोगों ने जवाब भी बहुत अच्छा लिखा, सिर्फ इतना लिख दिया, उसूल फुरू को ज़कात नहीं दी जा सकती, ये जवाब बराबर है, गलत नहीं है कानूनी चीज है। उसूल का मतलब अपने ऊपर वाले, अब्बा, दादा, परदादा, सकड़दादा, सकड़दादा, पर इतने सब तक तुम्हारा कसम नामा जहाँ तुम्हारे पिता उनको नहीं दे सकते, और नीचे यानी तुम्हारे बेटे, पोते, पर पोते, सकड़ पोते, छकड़ पोते, नकड़ पोते, सब नवासे, नवासियां, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ये सब उसमें आ गए, नहीं ये सब तुम्हारे उसमें आ गए, इनको ज़कात दी जा सकती नहीं है। बाबू ने जवाब लिखा शॉर्ट में कि उसूल फुरू को नहीं दी जा सकती, तो ये जवाब भी ठीक है, लेकिन हमें रिश्तेदारियां मालूम कर दी थी कि आपको कितनी रिश्तेदारियां याद है, तो बाद लोगों ने तो नाम के साथ रिश्तेदारियां लिखी, तो बहुत अच्छा जवाब लिखा। बाद लोगों ने भाई बहन लिख दिया, तो मैं उनके सामने वजाहत करूं कि भाई बहन को ज़कात दे सकता है, बेटा बाप को नहीं दे सकता, लेकिन भाई बहन को दे सकता है, ये चीज याद रखो। तीसरा एक मसला सिलेबस में गलत आ गया है, कान में, रोजे की हालत में कान में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता, ऐसा सिलेबस में आया है, तो कान रोजे की हालत में कान में दवा डालने से रोजा टूट जाता है, ये याद रखियो, सिलेबस में गलती थी, इसलिए सवाल तुमको पूछा भी नहीं, इसीलिए नहीं पूछा कि हम खामोखा गड़बड़ी हो जाएगी। दो चीज, तीसरी चीज ये, सोने और चांदी का निशान क्या है, तो बहुत से बच्चों ने इसमें गड़बड़ की है। कैसी गड़बड़ की है कि जो सोने का निशान है वो चांदी का, क्या जो चांदी का है वो सोने का नहीं, हालांकि सोने का अलग निशाब है, चांदी का अलग निशाब। निशाब का मतलब होता है शरीयत ने एक चीज मुकर्रर कर दी है कि इतना सोना तुम्हारे पास हो, इतनी चांदी तुम्हारे पास हो, तो तुम पर ज़कात फर्ज हो जाती है, ज़कात अदा करना वाजिब हो जाता है जब आपके ऊपर एक साल गुजर जाए, ऐसा कि आपने मसला पूरा उसमें पढ़ा होगा। तो जो सोने का निशाब है वो चांदी पे लिखा, जो चांदी का निशाब है वो सोने पे लिख दिया, तो इन चीजों का हमेशा ख्याल रखो कि ये निशाब आगे पीछे नहीं हो जाए। तीसरी चीज, एहतिकाफ की हालत में रोजा रखना, यानी एहतिकाफ कोई करे तो रोजा रखना जरूरी है या नहीं, तो उसके जवाब में चार ऑप्शन आपको दिए थे कि जरूरी है, नहीं है, करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, ऐसे तीन चार ऑप्शन दिए। तो असल में इसमें ये है कि एक तो एहतिकाफ होता है मन्नत वाला, मन्नत वाला एहतिकाफ होता है। मन्नत वाला एहतिकाफ का मतलब ये होता है कि किसी ने मन्नत मान ली कि भाई समर वेकेशन के एग्जाम में मेरा पहला नंबर आएगा तो मैं एहतिकाफ करूंगा, ये मन्नत वाला एहतिकाफ हुआ, तो इसमें रोजा रखना आपके लिए जरूरी होगा। अगर किसी का पहला नंबर आ जाए, जैसे रफीक के लिए मन्नत मानी हो है कि मेरा पहला नंबर आओ तो मैं रोजा रखूंगा, तो रफीक को रोजा रखना पड़ेगा, एहतिकाफ करूंगा तो रोजा नहीं रखना पड़ेगा, फिर आया उसको खाना वाना ला के देगा और जगह पर है, लेकिन ये कि उसको रोजा रखना पड़ेगा, ये तो मन्नत वाले एहतिकाफ में रोजा जरूरी है। इसी तरह रमजान का जो सुन्नत एहतिकाफ है आखिर अशरे का, उसमें भी रोजा रखना जरूरी है। उसके अलावा नफल एहतिकाफ हो, वो थोड़ी देर का भी हो सकता है, तो उसको रोजा रखना जरूरी नहीं है, तो आप उसको इसी तरह से समझ लेना। दो ऑप्शन थे, चार ऑप्शन में दो सही थे, तो दो में से किसी एक को सिलेक्ट किया होगा तो आपका जवाब सही है, और आगे पीछे होगा तो फिर वो, जैसे बादल ने जवाब लिखा जरूरी है तो उसका भी जवाब सही है, बादल ने कहा कि करे तो चले, ना करे तो चले, तो जवाब गलत है। इस तरह आप उसको देख लेना, आपको पर्चे जब आपको दिए जाएंगे जब देख लेना। इसी तरह मन्नत का रोजा, मन्नत मानी हो तो उसमें रोजा रखना वो जरूरी है, फर्ज है, वाजिब है या नहीं, तो इसमें चार ऑप्शन थे, उसमें एक फर्ज का था, एक वाजिब का था, जिसने फर्ज लिखा वो भी सही, जिसने वाजिब लिखा वो भी सही। इसी तरह एक सवाल अजीब था, हज के महीने कौन से हैं?
हज के महीने कौन से हैं? तो सुनने के बाद बच्चों ने माशाल्लाह बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा हज के महीने अंग्रेजी होते हैं, जुलाई, अगस्त, मई, ऐसे भी जवाब लिखे। तो बेटो एक चीज याद रखो, जो है जो साल की गिनती होती है तो 12 महीने की है। कितने महीने की है? याद रखा, साल की गिनती कितने महीने की है? 12 महीने की है। अब 12 महीने बहुत से लोग हैं सूरज की चांद को देख के गिनते हैं। सूरज है, सूरज निकलता है, कभी देखी होगी है तो, जैसे इस तरफ से निकलता है, मस्जिद इधर है, तो इधर से जब आप देखोगे तो कभी कोई कुछ दिनों में ये कोने से निकलेगा, कुछ दिनों में ये बीच में से निकलेगा, कुछ दिनों में इधर से निकलेगा, कुछ दिनों में ये कोने से निकलेगा, और फिर कुछ दिनों में डूबेगा, यूं निकलेगा, यूं निकलेगा, यूं निकलेगा, यूं। तो ये सूरज की चाल है, इधर इधर इधर, इसके दबाव से छोटा बड़ा होता है। तो सूरज की चाल के हिसाब से लोगों ने 12 महीने गिने, और कुछ लोग महीने की गिनती जो गिनते हैं वो चांद की रफ्तार से गिनते हैं। चांद देखा है तुमने? कभी पतला होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो पूरा हो जाता है, घटना शुरू होता है, फिर 27 को कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। अब अपने चूंकि चांद देखने की आदि नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने की आदि है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती है, बिल्डिंग, समझे नहीं? चांद अपने को नहीं दिखता, बिल्डिंग दिखती है बराबर से, इसलिए हमको इसका अंदाजा नहीं है। एक चांद चांद की है और एक चांद सूरज की है। तो महीने की जो 12 महीने की जो गिनती है वो सूरज के हिसाब से भी 12 महीने होते हैं, चांद के हिसाब से भी 12 महीने होते हैं। अब जो है कुछ लोग चांद का हिसाब गिनते हैं, कुछ लोग सूरज का हिसाब गिनते हैं। आमतौर से ईसाई जो है, यहूदी जो है, बल्कि अब तो दुनिया की अक्सरियत जो है वो हिसाब गिनती है सूरज वाले महीने, इसलिए उसको अंग्रेजी महीने कहते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसलिए बहुत से बच्चों ने इस साल जून जुलाई में आए हैं, मई जून जुलाई अगस्त महीना आया, सबने लिख दिया मई जून जुलाई। हालांकि हज के महीने की गिनती चांद के महीनों से, कौन से महीनों से होती है? तो अब चांद के महीने कौन से हज के? देखो एक बात समझ लो, एक बात और समझ लो, हम शरीयत के मामले में, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के मामले में अपनी मर्जी नहीं चला सकते। मर्जी किसकी चलेगी? किसकी? अरे जवाब तो दो, किसकी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है कि हज के महीने कितने हैं? 3। कितने हैं? कौन से? शव्वाल। शव्वाल का महीना कौन सा? ईद वाला महीना। ईद का चांद देखा है जब से हज का महीना शुरू हो गया। महीना 10 दिन पहले, पहले 10 दिन बस। फिर कोई 12वीं 11वीं 12वीं को मौका जाएगा तो हज का महीना कहलाएगा, फिर उसका हज नहीं होगा। तो ये हज के महीने हैं, कितने महीने? शव्वाल, जुल्कादा और जिल्हज के 7 दिन, ये हज के महीने कहलाते हैं। तो अब अंग्रेजी महीने में समझिए, समझ रहे कि नहीं? छोटे बच्चों ने लिखा है ये जवाब छोटे बच्चों ने लिखा है कि जून जुलाई, ध्यान रखिए बेटा। फिर उसके सिवा अभी जो है आपके सामने नंबर आ गया, पूरा यहाँ लगा देंगे, आपके लगा देंगे, आप प्रोग्राम पूरा हो उसके बाद आप लोग खाना वाना खाएं, खाना खाने के बाद आपके नंबर आ जो यहाँ लटका देंगे आपके सामने, फिर खा के देखते जाइए नंबर आप किसके कैसे आए, पर्चे इंशाल्लाह आपको क्लास में मिल जाएंगे। तीसरी चीज जो है खास सूचित ये कहनी है आपको कि बच्चों में अपना नाम पूरा लिखो। कैसा नाम लिखो? पूरा नाम अपना लिखो। जैसे आपका नाम है मोहम्मद, तो आपके अब्बा का नाम क्या है वो भी लिखो, तो आपकी एज जो पूरी है वो लिखो। ये 2-3 चीजें बराबर से पूरी पूरी लिखा करो। इसका क्या होगा? बहुत सारा फायदा होगा। अभी हमको बहुत सारा अपना नाम नहीं लिखा था, तो एक नाम तलाश करते हुए इसका रजिस्टर होगा, उसका रजिस्टर होगा, फिर रजिस्टर घुमा के फिर देखते हो क्या नाम लिखा है। फिर एक नाम के कई बच्चे होते हैं, जैसे एक ही क्लास में एक नाम के 4 मोहम्मद है, कितने? 4। तकरीबन 3 ने अपने आगे डब्बा करा दिए, फिर कौन सा मोहम्मद समझे हैं? ऐसा मत किया करो, अपने आगे पूरा पूरा अपने अब्बा का नाम लिखा करो, पर अपने अब्बा के नाम के साथ ही पहचान। ये चीजें रखें। तीसरी चीज ये कहिए, नाम देते वक्त प्रॉफिट चाहिए,
तो गए साल भी ऐसा हुआ था कि बच्चों ने ट्रॉफी देखने के लिए छीनन-छानी करी थी और किसी का सर्टिफिकेट क्या हो गया था, फट गया था शायद, या ट्रॉफी किसी की टूट गई थी, जो भी कुछ हुआ था। तो ध्यान रखियो, कहते बताइए ना, सुकून से देखियो, आपको देखनी हो तो दिखा देंगे। अब जो है मैं आपके लिए इनामात का सिलसिला आपके लिए शुरू कर दें। तो सबसे पहली चीज तो जो सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं। सर्टिफिकेट किस तरह दिए हैं कि नंबर आपके जो मेयार बनाए हैं वो कैसा है कि 11 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र तक ये एक ग्रुप हमने बनाया है। 15 साल से लेके 17 साल तक 3 साल के बच्चों का एक ग्रुप अलग बनाया है और 18 साल से लेके ऊपर जितने भी है 22-25 उन सब का एक ग्रुप अलग बनाया है। 3 ग्रुप बनाए। अब उसमें जिन लोगों के 91 से 100 के बीच में उन बच्चे मिसाली कहलाएंगे, उनके जितने मार्क्स हैं वो मिसाली कहलाएंगे। कुछ अच्छा तो जिसको एक प्लस बोल लो, जैसा भी तुम्हारे बोलना है बोल लो, हम अपनी उर्दू जबान में उसको मिसाली बच्चे कहते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 71 से लेकर उनके मार्क्स 90 तक हैं, वो बच्चे आला दर्जे में कहलाए, यानी एक ग्रुप में वो बच्चे कहलाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। जितने मिसाली बच्चे हैं उनको जो है मिसाली बच्चों में उन लोगों को जो है जिनके मार्क्स आए अच्छे से तो उनको तो ट्रॉफी दी जाएगी और नंबर अच्छे हैं जो प्लस में 91 से है ऊपर तो उन लोगों को मेडल दिया जाए प्रकाश में। और जो आला बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। सर्टिफिकेट तो तकरीबन आला और मिसाली सबको दिया जाए और उसके सिवा जितने बच्चे हैं फिर उनको इनाम बाद में देंगे। तो पहले में आपको क्लास वाइज इसलिए दिखाया है कि आपको सर्टिफिकेट क्लास के हिसाब से दिए जाते हैं। जिसका क्लास में जिसका नाम है वो क्या है चुपचाप यहाँ लेके वापस बैठ जाए। ला ये तारीख की क्लास में सबूत सिराजुद्दीन सबूत सिराजुद्दीन बेटा इधर आ जा तू उड़ जा बेटा तू एक मत उड़ जा उधर पीछे चले जाओ मैं आ जाऊंगा बस क्या उसको लगना है सबूत सिराजुद्दीन उसके बाद पूरी तारीख सब आ जाओ आपके हाथों सर्टिफिकेट है आपकी क्लास वालों रशीद लाइए आ जाओ बताइए आप लोग। दूसरे नंबर है अर्श तौफीक इधर सामने करवा दीजिए अर्श तौफीक आपका रफीक इब्राहिम मुबशिर इब्राहिम मुबशिर जो गैर हाजिर है उसको नहीं मिलेगा। सारे रजिस्टर भी नहीं दिया था अभी भी नहीं देंगे। कासिम रियाज कासिम रियाज इस्माइल इब्राहिम हुजैफा यासीन अब्दुल रहमान आप जुबैर की क्लास वाले आप जुबैर साहब वाला जकी जुनैद अरमान जुबैर आकिब इरफान अरमान जुबैर नहीं है आकिब इरफान हसन अब्दुल मतीन हसन शेख यासिर यहिया अयान अयाज मुफ्ती मुसम्मी की तरफ का वाले आइए मुफ्ती साहब लाइए मोहम्मद हनीफ मोहम्मद हनीफ ये कौन है काला वाला है रेहान पठान मेरे सुबह द्वारे ताहिर मंसूरी ठीक है
कतारा नहीं आया, इससे भी खाली इतना नाम लिखा है, आगे कुछ नाम ही नहीं लिखा है। नौमान पठान, अम्मार आरिफ, आदिल अब्बास, इसने वो लिखा है। आखिरी सवाल का जवाब उजैर मंसूरी, साद नासिर, उजैर मंसूरी नहीं है, साद नासिर, साद गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद मोमिन, मोहम्मद मोमिन। दूसरा मोहम्मद मोमिन कौन है? बुजुर्ग की क्लास में आ जाओ, भाई पूरा नाम लिखा करो। अम्मार सईद, अम्मार सईद, काशिफ इश्तिया, कैफ इमरान, मोरी उमर की क्लास वाले इसके बाद आया है, नौवर साहब तशरीफ लाए। जियान फयाज, चुने, हमजा खब्बा, मुआज मुबशिर, गिरहो, हुजैफा समीर, मुलीबिलाल की क्लास वाले, मुलीबिलाल साहब तशरीफ लाए। फाइज रईस, अब्दुल रहमान इमरान, अम्मार जावेद, हसन इरफान, मोहम्मद सलीम, क्या नाम क्या है? मोहम्मद सलीम, शैहान अनीस, अब्दुल्ला रियाज, ताहा हुजैफा, हामिद इरफान की क्लास वाले, हामिद इरफान का तशरीफ लाए। हामिद इरफान की क्लास वाले, नौमान रिजवान, सोहेल हफीज, अहमद आरिफ, मुईद अब्दुल मुईज अय्यूब, मुआज एहतिशामुद्दीन, मोहम्मद अनीस, लुकमान मोहसिन, अहमद यूसुफ, हम्माद मुबशिर, मिक़दाम रिजवान, मुली मुजम्मिल की क्लास वाले, मुली मुजम्मिल साहब तशरीफ ले आए। मोहम्मद हुजैफा, हमजा जावेद, इब्राहिम फिरोज, उर्वा सलमान, अहमद याहिया, मोहम्मद एजाज। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं तो मिसाली दे रहे हैं, प्लस इसके पे वो सब जो है मिसाली बच्चे थे उनकी सनद बाकी है, उनको अब देते हैं कि हमारे साथ तशरीफ लाए। तकरीबन कुछ 30 सनदें होगी, 15 तफसील करेंगे, 15 खालिद गुलाम के साथ तशरीफ करेंगे। मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सरफराज, अम्मार इसहाक, कैस इश्तिया। अरे भाई सफेद कपड़े पहने होते ना, आ जाओ कैस इश्तिया, आ जाओ।
फैज इश्तियाक, जकी सुहेल बादशाह, जकी सुहेल, भाई जल्दी आओ, तलहा फैयाज, ईशू वाला, हुजैफा सलीम, हुजैफा सलीम कौन है, जल्दी आओ भाई, आतिफ इमरान, आतिफ इमरान, जैद मंसूरी, जैद मंसूरी कौन है भाई, आ जाओ, आकिब साजिद, साकिब साजिद अब्दुल, आकिब याकूब, रोहेब रियाज, जकी सुफियान, और क्रिकेटर है गुलजार, जैद हनीफ, अयान शमसुद्दीन, रफीक को एयरक्राफ्ट में खिलाइए उसको ले जाके, सुदेर अमीर मियां, सुदेर अमीर मियां, अब्दुल रशीद वलीउल्लाह, अब्दुल रशीद वलीउल्लाह, उबैद वसीम भाई सफेद कपड़े पहन के आए, पढ़ के आए, क्या नाम तुम्हारा, उबैद वसीम, उसको आगे जाने दो, अब्दुल रशीद वली, रुशान नदीम, रफीक शरीफ, रफीक को दे दो, रुशान किसी और का है, रुशान बारह जल्दी से रफीक को दे दो, सुहेल इरफान, सुहेल को टेंशन हो गया होगा, मेरे को तो सनद मिली है, अभी तक क्या होएगा, अभी जिनको सनद मिली है इनको ट्रॉफी भी मिलेगी, अब किस किस को मिलेगी वो नहीं पता चलेगा, अभी लिस्ट लिखा हुआ है, सुहेल इरफान, ये रुशान है, ताहा इब्राहिम, ताहा इब्राहिम, साजिद शाकिर, ये सब 90 प्लस वाले माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे लिखे इन्होंने, जितने 90 प्लस वाले थे सबकी खूब कंपटीशन हुई है, साजिद शाकिर, इसलिए हमको इस मरतबा इनाम देने में बहुत सोच के देना पड़ा, किसको काटे किसको रखे, किसको काटे किसको रखे, फिर हमने ऐसा करा, हाजिरी भी देखी तो हाजिरी भी सबके सर्किट दे रहा है, फिर हमने सोचा कि चलो 4 इनाम 9 देने की जगह पे 14 देना, तो 14 को इनाम मिलेगा, बल्कि 14 आएंगे कौन से, फिर मस्कती अब्दुल रहमान, शारिक समीर, ये ईसा कड़ी वाला, ये उधर के पास है, भाई तुम्हें नाम लिखा पर न पागा, गए साल में तुमने नहीं लिखा था, शारिक शारिक, ईसा कड़ी वाला, मोहम्मद रिजवान, शेख मोहम्मद, अरे देखो आगे नाम नहीं है कोई, शेख मोहम्मद, कौन है भाई, इसी क्लास में कुछ याद है, शेख मोहम्मद, यही है, देखो पहले, कॉन्फिडेंस के साथ है, एक तो मोहम्मद रिजवान है, एक यही है, साद रिजवान, साद इरफान, अब्दुल रहमान, अब्दुल अजीज, उमर इलियास, रशीद चाहिए, अब्दुल अजीज बच्चों के 90 प्लस हैं, वो तकरीबन 32 हैं, 32, उसमें से 14 को इनाम देंगे, इंशाल्लाह ट्रॉफी देंगे, अब वो 14 के बाद जितने बचे हैं तो सोचा कि उनको एक मेडल दे दें, तो उनको मेडल दे दें, बोले उनको मेडल दिलाएंगे, आप आओ तशरीफ लाओ, नाम लेते हो, अब्दुल रशीद वलीउल्लाह, आ जाओ, उन्होंने तो लेके क्या इधर आ जाओ, सामने आओ, इधर आओ, इधर वहां की तरफ खड़े हो जाओ, माशाल्लाह, मोहम्मद इब्न रिजवान, आ जाओ,
अब्दुल रहमान इब्ने अली, सुहेल इरफान। असल में तो ये भी थे कंपटीशन में, कुछ गड़बड़ी हुई है, वो कहाँ है समझ में आएगी बाद में। अयान शमसुद्दीन, अयान शमसुद्दीन, उबैद वसीम, अम्मार इसहाक। भाई रंगीन कपड़े पहन के आया करो, इसके लिए तो बोलता हूँ रंगीन बोलूंगा तो व्हाइट पहन के आएगा, व्हाइट बोला है तो रंगीन पहन के आया, थोड़ी उल्टी गंदा पहन दिया। आतिफ इमरान, आतिफ इमरान। तो कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, उसके साथ पढ़ते हैं और मेहनत की नॉलेज सिलेबस के लोगों ने रात को 12-12 बजे तक बैठते थे, दिन में स्कूल कॉलेज ट्यूशन, और फिर उसके बाद यहाँ के रात को 12 बजे तक बैठते थे माशाल्लाह। रोहेल रियाज, शेख मोहम्मद, दो तीन मोहम्मद है भाई, कुछ चाहिए को शेख मोहम्मद, मोहम्मद सरफराज, जकी सोहेल बादशाह, आकिब याकूब, आकिब याकूब, जैद मंसूरी, ताहा इब्राहिम, अब्दुल रहमान अब्दुल अजीज, रोशन नदीम, रोशन नदीम। जज़ाकुमुल्लाह। जी मुफ्ती अब्बास साहब हो गए, कौन बाकी है? काले साहब हो गए, आप ही बोलिए अभी तशरीफ लाओ, आइए। बाकी है, बाकी है, मेन नाम तो बाकी है। देखो 11 से 14 साल की उम्र में तीसरे नंबर पर दो तालिब इल्म, नंबर हाजिरी सबकी ऐसी ही थी, हमने कहा पूरा पूरा इनाम दे देते हैं उनको, लिखा बहुत अच्छा है, कंपटीशन जो होता है। तो तीसरे नंबर पर है तलहा फैयाज इसवाला, और तीसरे नंबर पर साद रिजवान, तलहा फैयाज इसवाला, इधर इधर हमारे तरफ ऊपर के खड़े हो जाओ, ये उसके बाद है साद रिजवान, तो साद रिजवान है इधर मौलाना की तरफ ऊपर के सामने आया हो जाए। और दूसरे नंबर पर है साद इरफान, 14 साल का। अच्छा चलिए इरफान भाई, चलो फिर 15 से 17 में, 15 से 17 में ये तीसरे नंबर पर है साकिब साजिद, ये पहले दिन से बहुत कॉन्फिडेंस आप नहीं आएगा, हमने इनसे शर्त लगाई थी पैसे दे दो 1000 रुपए, तो स्टडी मारते रहे, बट ये बहुत पक्के निकले, पैसे नहीं दिए इन्होंने, बोले कल लेगा, रोज कल कल बोलते थे, लेकिन इन्होंने आज करके इनाम ले लिया। साकिब साजिद तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर दो तालिब इल्म, दूसरे नंबर पर 15 से 17 में दो तालिब इल्म, एक का नाम है सालिक समीर, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इन्होंने मेहनत की, ये कॉलेज के साथ पढ़ते हैं और रात में भी देर देर तक रोजाना 12-12 बजे तक पढ़ते थे, सालिक समीर। और दूसरे ईसा अशफाक करीवाला,
ये भी अच्छे माशाल्लाह ने अच्छी मेहनत की है। 17 साल की उम्र है माशाल्लाह, लगते तो 25 साल के। अब 18 से 22 साल में इसमें और ज्यादा कंपटीशन। तो इसके अंदर तीसरे नंबर पर है रफीक शरीफ। साइकिलिस्ट इनाम में इससे पहले वाले में पहला नंबर आया, अभी तीसरे नंबर पर है। ऐसे उम्मीद तो छोड़ दी थी कि आएगा ये रफीक शरीफ। और तीसरे नंबर पर दूसरे हैं साजिद शाकिर, जो सारे पुलिस पहले नंबर पर आए थे, इनाम नहीं आए थे। तो इनाम जो भी नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा। साजिद शाकिर माशाल्लाह। फिर दूसरे नंबर पर भी दो है, दूसरे नंबर पर भी कितने दो है। नंबर एक कैस इश्तियाक, सभी माशाल्लाह कॉलेज के साथ और पता नहीं और दूसरी कारोबारी मजदूरी के साथ ही पढ़ते हैं। कैस इश्तियाक रात में पढ़ते हैं मौलाना मुशर्रफ साहब के पास। तो नंबर है जैन हनीफ, इन्होंने जी में भी पहला नंबर कमाया था और यहाँ नीट में भी पहला नंबर है, यानी जब तक दूसरा नंबर पहला ही हुआ। इनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अब जो है 18 से 22 में पहले नंबर पर भी दो है, हुसैफा बोरा। हुसैफा हमारा सर यहाँ ये माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत की इन्होंने। ये सब लाइव प्रोग्राम की सेट करते हैं। माशाल्लाह जिसको मिलेगी माशाल्लाह खुश होगा। तो क्रेडिट करके दे दो, क्रेडिट दो। बैग बैग होगी ना बैग। फिर दूसरे पहले नंबर पर उमर इलियास बोरा, दो भाई है चाचा। ताजुब की बात यह कि दोनों की हाजिरी जनाबी हिंदी है, जितनी दोनों की दूसरे की सेटिंग बैटिंग तो नहीं पढ़ा था दोनों ने मिलकर। इसकी इनकी 50 ऊपर गिरा दी और इनकी 50 से ऊपर गिरा दी माशाल्लाह। पढ़ा हुआ है आगे दिखाओ, तो बच्चों को बोला दिखाओ ये माशाल्लाह बोलो। अब खुशी की बात लेनी चाहिए, हमारे दोस्त का पहला नंबर आया है, ऐसी खुशी का इजहार करना चाहिए। फिर 15 से 17 में अब देखती है 15 से 17 में मेरे पास है। 15 से 17 में पहले नंबर पर है एपी है सुदेर अमीर मियां। सुदेर अमीर मियां माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। क्या भाई बेहतर कर ले हो भाई, श्रीलंकानी मत करियो है ना। ठीक है श्रीलंकानी करो तो टूट जाएगी, रफी काम चला जाएगा। ठीक चाहिए वाली। 11 से 14 में पहला नंबर है जकी सुफियान। ये क्रिकेट में नहीं होता है, जुमा के दिन सुबह में देखने जैसा होता है, जुमा के दिन सुबह में देखने जैसा होता है। इनका टी शर्ट और पैंट पहन के जोरदार खेलते हैं, रोते नहीं हो साथ में बुला गिरते हैं माशाल्लाह। तो इतना काम आप सबका हो गया, हमजा कर लिया ज्यादा तो भूल गया बिना जल्दी जा बोला शुरू करो। देखो बेटो क्या हो ये जो अभी एक दो इनाम खास रह जाते हैं, वो जो है जो जिन्होंने तैयारी की इसमें, उसमें हम दो बच्चों को दो मतलब वहां हमारे हैं, उन्होंने इस मरतबा बहुत मेहनत की। तो मेरे सिलेबस तैयार करने में कोई मुजफ्फर साहब भी थे, कोई तो अन्ना भी थे और जो है कोई यूसुफ थे और कोई तकी थे। बाकी के दूसरे कामों में जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो मैं दो को भी इनाम देता हूँ कि बराड़ साहब के हाथों को इनाम दिया जाए। ये मौलाना मोहम्मद मुसअब आइसक्रीम वाले, दूसरे हैं वली मोहम्मद तकी। अब देखो बेटो मैं आपसे एक बात की दरखास्त करता हूँ कि ये जो चीज है जिससे बहुत से बच्चों ने लिखा था, तो
मेरे को माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। बच्चों ने लिखा था, बाद बच्चों ने लिखा था कि हमें तारीख मालूम करनी है। बाद में लिखा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इतने सारे फज़ाइल हैं, हमें मालूम नहीं है, अभी हमने सिलेबस में पढ़ा आपको पता चले। तो अबू बकर सिद्दीक हो या उस्मान गनी हो, हज़रत उमर हो, इनके फज़ाइल बहुत सारे हैं। हज़रत अली हो, इनके फज़ाइल बहुत सारे हैं, इतने सारे फज़ाइल हैं कि पूछो मत। आपके सामने तो एक थोड़ा सा दिया, कितना दिया, थोड़ा सा बताया, जिसको उसमें कहते हैं मुश्ते सरवार है। इसका मतलब होता है हम करियाने की दुकान पे अनाज खरीदने जाते हैं, तुम्हारे अब्बा के साथ कभी जाओ तो करियाने वाले से पूछेंगे भाई गेहूं कैसे हैं, चावल कैसे हैं, कोई बोरे में से हाथ डालेगा, आपकी वालिद साहब डालेंगे दुकान वाला, और आपको देगा तो दे दो। तो आप पूरी बोरी में से थोड़े से हाथ में देखेंगे, एक दो दाने मुंह में डाल के तोड़ेंगे और फिर उसको रख देंगे, हाँ सर इसमें से दे दो। थोड़े से देख करके पहचाना जाता है कि चावल कितने सारे अच्छे होते हैं। फिर चावल खरीदते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो आपके सामने जो थोड़ा सा पेश किया, इसका मतलब ही ये था कि आप आइंदा और इनके बारे में खूब मालूम करो। आपका वक्त होता है, आप घर जाते हो, घर जाके थोड़ी देर क्या करते हो, बिस्तर पे लेटे हो, फिर थोड़ा मोबाइल ले लेते हो, थक हार के आए तो पहले ही पटका, और फिर सोफे वोफे पे बैठे और अपनी अब्बा का पूरा मोबाइल लिया चालू करके बैठे। भाई करते हो नहीं, ऐसा नहीं करते, बोलो नहीं करते हो ना। तो ऐसे मौके पर कोई किताब तुम्हारे मौलाना से ले जाओ और वो किताब रखो, घर गए थक गए तो किताब निकाली, पढ़ना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक पे किताब है, हज़रत उमर फारूक पे किताब है, हज़रत उस्मान गनी पे किताब है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे, दूसरे सहाबा पे, बहुत सारे सहाबा पर किताबें हैं। आप उन सबको पढ़ो, तारीख पढ़ो, खुलफाए राशिदीन की तारीख पढ़ो, इनकी तारीख पढ़ो, उनकी तारीख पढ़ो। जब आप सब पढ़ोगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह की ज़ात से कि इस्लाम तुम्हारे दिल में मजबूत बनेगा। साहब ने आपको बताया शुरू में कि अल्लाह ने आपको नेमत दी है, इस नेमत की कदर करो। सच है, आप इस वक्त अभी ये वक्त है पढ़ने का, ये वक्त है समझने का। फिर एक उम्र आपकी हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, फिर पढ़ नहीं सकोगे। फिर आपके पास कितना ही कोई बयान सुन लिया वो आपके पास ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए पूरी कोशिश करो और पूरी मेहनत करो, तो करोगे नहीं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह आप सबकी मजबूरी को, आपकी मेहनत को कबूल करे, आपकी पिताओं की मेहनत को भी अल्लाह ताला कबूल करे। अब देखो सबके लिए खाने का इंतजाम है इंशाअल्लाह, सब बच्चों के लिए, दादों के लिए। हलफबाजी मत करियो, सुकून से जो है कुछ बच्चे नमाज पढ़ने चले जाओ, कुछ बच्चे खाने के लिए पीछे चले जाओ, ताकि इतना सुकून से दोनों काम से हो जाए। तब सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।